कौन कर रहा है ये वाली बात है? आगे आपका दोस्त, आप बड़ा कहते थे ना लंदन प्लेन है, लंदन प्लेन है, आ गया वो, पेरिस में बन घूम रहा गया है। वो हेड कोच। पेरिस में घूम रहा है वो। सुबह एक तस्वीर डाली मारिया शरापोवा ने। मारिया शरापोवा अभी भी खेल रही है ये। तुम लोग सोच रहे हो कि पोवा कहाँ से पकड़ के लिया है। देखो इंग्लैंड में इस वक्त मजे वो लोग कर रहे हैं जिनको ये फिक्र ही नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है। मजे वही लोग कर रहे हैं। तो शरापोवा ने एक तस्वीर डाली, साथ में उनके डेविड बेकहम है, दोनों यूं कैमरे को देख रहे हैं। और उसका कैप्शन उन्होंने बड़ा जबरदस्त डाला कि सुबह दरवाजा खुलने से पहले हम लोगों ने बड़ा फन किया, फिल्मी फन किया हम लोगों ने। डेफिनेटली अब रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, मगर क्योंकि इंटरनेशनल एथलीट हैं, जानी पहचानी शख्सियात हैं, लोगों ने उनको बड़ा प्लेजर दिया, बड़ा प्यार दिया। और मैं भी बहुत दिनों के बाद मैंने देखा, अब तो पुप्पो हो गई हैं, वो बड़ी हो गई हैं, थोड़ी सी खालवा लटक गई है उनकी, मगर शरापोवा से ज़्यादा खूबसूरत खिलाड़ी कोई भी नहीं था। खूबसूरत मतलब खेल में, वैसे नहीं, देखने में नहीं, देखने में तो माशाल्लाह उनको चाम आज भी जिंदा है। साथ में डेविड बेकहम उनके थे, जो कि अपनी बेगम के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मगर ये और दूसरों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। विंबलडन शुरू हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा फनकारी उटिया बांध लेता है वो, फनकारी डाल देंगे। मगर एक फ्री तस्वीर किक के चक्कर में बर्बाद कर दिया इसने सबको, एक तस्वीर पूरे इंग्लैंड को कि मैं वर्ल्ड कप लाऊंगा, मैं फ्री किक मारता हूँ, फ्री किक मारता हूँ, मारी नहीं इसने कभी सही टाइम ना। हैरी केन कुछ कर पाए ना ये कुछ कर पाए। हैरी केन तो आज भी लगा आइटम है इसके दौर में। तो वो शेरर की कप्तानी में खेला, फिर खुद कप्तान बना, फिर माइकल ओवन होता था, जेरार्ड और लैम्पार्ड भी हार गए थे जर्मनी से। न जाने कितने हैरी केन आ गए, मगर हैरी केन कुछ ना लाए। ये एक हमारे यहाँ ये इंग्लैंड का जिक्र जो कर रहे हैं ना, ये खास तौर पर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे फिर याद आ गया, एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे तज्जिया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। लांतियों, देखो माँ बाप के संस्कार जो होते हैं ना, उनकी लाज रखनी पड़ेगी। अब जब कह दिया है कि ब्लैकआउट है, उस दिन कोई बात नहीं करेगा, तो फिर अपनी बात पे कायम रहे आदमी। मैं हमेशा कहता हूं, आपके संस्कार ही आपको जो है ना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिनके संस्कार अच्छे हैं, जो अपने आप को बड़ा इस बात पे उबूर हासिल है कि हम जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो भैया आपने कह दिया, अब करके दिखा देना, हम भी बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। मगर मैंने एक तस्वीर भी कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। वो लोग, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं ना कि क्या पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप के ग्रुप में एक साथ होंगे, और एक तस्वीर भी मैंने पोस्ट करी वर्ल्ड चैंपियंस लीग की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी नजर आ रहे हैं और भी टीमें नजर आ रही हैं। तो मैंने बोला इस एज ग्रुप में तो है ये लोग, ठीक है, खेलेंगे आपस में। क्या इस एज ग्रुप में खेलेंगे नहीं खेलेंगे? यार कमाल है वैसे यार, समझ में नहीं आता कि कौन सा तवाजुन रखा जाए किस बात का, कि भैया 40 साल या 45 साल से ऊपर के तो खेल रहे हैं आपस में इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी, मगर ये यार जो करंट प्लेयर है वो नहीं खेल रहे। और उसके ऊपर बहुत सारे लोग पहले से घोषित कर देते हैं कि हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम तो ब्लैकआउट कर लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। इधर मैं जो तस्वीर का जिक्र कर रहा था ना, आप पे सोशल मीडिया पे आंख खुलते ही जो नजर आया कि एक शख्स एफिल टावर के साथ खड़ा हुआ है, मगरिब का वक्त है, एफिल टावर चमक रहा है, सारी लाइटें खुली हुई हैं, और उसका मुंह उस तरफ है, बुशकोट पहने खड़ा है, काले रंग का बुशकोट पहने खड़ा है। मुझे नहीं पता। उसके फौरन बाद मैंने ये पोस्ट देखी, कौन सी, मारिया शरापोवा और इसकी डेविड बेकहम की। तो मैंने ऐसे ही एक फिल्म बनाई कि यार ये ना हो कि ये फ्रांस से निकलकर, पेरिस से निकलकर डायरेक्ट विंबलडन देखने चला जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि छुट्टियों पर है, उसका फन का टाइम है, सारा फन इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, बहुत सारी सीरीज भी हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रांस से निकल कर सीधा इंग्लैंड जाएगा और वहीं उसके टूर का इख्तिताम होगा, और वहां पर सारी रीलें बनना बंद हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी के आगे कुछ लोगों ने, हमारे अबूरी हेड कोच और डायरेक्टर भी थे, जो चाय पीते हुए सो गए थे एयरपोर्ट पे और उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वो भी अबूरी हेड कोच रह चुके हैं आज क्योंकि हेड कोच की कहानी ज्यादा चली है मार्केट के अंदर, हर आदमी हेड कोच वो भी अबूरी, उसको अबूरी इंटरिम हेड कोच है। मैं यार वो इत्तेफाक से बैठ गया, मैं इंटरिम हेड कोच का बड़ा बहाना चला है। और मुझे याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं एपिसोड भी निकाल के आपको लगाऊंगा, मैं ट्विटर पे डाल दो कुछ खास लोग जो जरा ज्यादा हो तो जरा प्लीज। मैं आपको वो एपिसोड भी यकीनन सोशल मीडिया पे डालूंगा, एक्स हैंडल पे जरूर डालूंगा, जिसमें मैंने 2019 में ये कह दिया था, एक किसी जगह पे बैठ के जब बात हो रही थी, तो मैंने बोला ये जो न्याजी है ये पाकिस्तान की किस्मत खराब करेगा, बदल नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि सब नया है, मगर नया करने के लिए पुरानी हरकतें छोड़नी पड़ती हैं। गोली है ये अच्छू भाई के पास, ये मतलब पाकिस्तान की, ये वो आदमी है भाई। देखे अजहर महमूद क्रिकेट खेलते थे, मैंने उनकी काबिलियत भी बताई है कई बार,
मैंने उनका ड्रॉबैक भी बताया है कि स्पिन और शेन वॉर्न मरून को तो फारिग हो जाते थे, रिस्ट स्पिन इन्हें पता ही नहीं चलती थी, लेकिन उसके बाद जो है इनके पास इंग्लैंड में ठीक ठाक सेटिंग है। अब आप एक बात बताएं कि आप बिफोर द अराइवल ऑफ आकिब जावेद दिस पर्सन क्लियरली सेट कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर ही नहीं है यार, कहां से लेके आए हम तो यही पिच देंगे। जब बांग्लादेश से सीरीज लगी है, एल लगे, व्हाइट वॉश हुए हो तुम टेस्ट सीरीज में, उसके बाद ये आदमी अब पाकिस्तान का एक्टिंग हेड कोच, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट। अबे ये क्यों आया ये, अबे हमें भी रख लो जो ये कौन है ये, इसको क्या, अबे बॉब वुलमर की, मैं बोलता नहीं हूँ यार लोग कुंजैन है, बॉब वुलमर की रूह से पूछो। इस आदमी ने मशवरा दिया था, आ गया था बुढ़ापे में खेलने, इस आदमी ने मशवरा दिया था कि मैं यहाँ भी बहुत क्रिकेट खेला, टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ले इंजी भाई यार ये, और इंजी भाई फिर रोने ही लग गए। बदकिस्मत है यार ये है, बदकिस्मत है। अबे ये जबरदस्ती का प्यार है ये, एक होता है ना कि अंदर नफरत लेकिन ऊपर से प्यार, ये जबरदस्ती का गेम है। मैं ये देखिए, ये था वहां पर पहले आईपीएल भी खेलते हैं ना ये साहब, हाँ। और जब से उस इनको 11 में लेना छोड़ा, यानी कि किंग्स 11 पंजाब थी ना, तो हाँ। उस 11 में ये भी आते थे। जब से इनको हटाया उसके बाद से नाम ही बदल लिया, पंजाब किंग्स कर दिया डायरेक्ट उन्होंने। हाँ। और पंजाब किंग्स 14 साल के बाद फाइनल खेल गई, तो इनके बदकिस्मत है बेचारा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पुअर गाय मैं तो कहूंगा यार। मगर ये कि लॉटरी लगती है इनकी। कौन है वो हमदर्द जो 24 करोड़ का दुश्मन है? कौन है वो जो 24 करोड़ का दुश्मन? कोई तो आदमी है जो इसको बुलाता है, ऐसा हो नहीं सकता यार। अबे ये तो पाकिस्तानी भी नहीं है यार, ये तो इम्पोर्टेड है भाई, ये कभी खेलता था पाकिस्तान से, अब तो क्योंकि ये नेशनल ही नहीं है यहाँ का, अब तो ये ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये इनके जितने वो है, क्या कहते हैं, मफाद हैं, जितने मफाद थे वो तो खत्म हो गए। ठीक है, अब तो वहां से उठाते हैं मफाद। तो इनको पाकिस्तान में कौन से लोग हैं, वो कौन सा एग्जामिनेशन रूम है जहां पर इनको जांचा जाता है? मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सीरियल बता सकता हूँ पूरी। स्टार्ट मैंने लिया था कि न्याजी पाकिस्तान को बदहाल कर देगा, ठीक है, किस्मत नहीं बना सकता पाकिस्तान की। और मिसबाह-उल-हक न्याजी की बात कर रहा हूँ भैया, मैं कोई और किसी न्याजी की तरफ नहीं चले जाएगा यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 में वही आए थे और वही लेकर आए, ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि आपने टैलेंट का गला दबाना शुरू कर दिया। अबे कौन है, पहली पूछूं? पहलियां पूछनी है, पूछ ले भाई। क्योंकि ये एक माइंडसेट था और ये एक ऐसा फार्मूला लेकर आया था जिसके अंदर खिलाड़ी तो बड़ा होता जा रहा था, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट श्रिंक होती जा रही थी, चुस्ती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, अंधेरे में जा रही थी, बिल्कुल ही बुरा हाल था, गिरा हुआ हाल था, कोई भी मारने को तैयार था। अली खान जैसे कई मुंह जो थे अभी भी खुले हुए इस बात पे, नेपाल अलग लगा हुआ है चक्करों में कि हमें मौका बन जाए, हमसे एक सीरीज खेलने तो 3 में से 1 तो हम भी मार देंगे और ये खुशी खुशी हार जाएंगे। बोलेंगे नेपाली हमारे भाई हैं, आप क्या कर लोगे? या बोलेंगे कि यार हम जब बैटिंग करने गए तो ओवरकास्ट हो गई थी, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो धूप निकली, कभी धूप है कभी छांव है, कुदरत का निजाम है। ये जो साहब है जिनका नाम अजहर महमूद है, ये पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अबूरी हेड कोच न्यूजीलैंड में थे जहाँ 4-1 आ रहा पाकिस्तान। यार मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में यूनिस खान नहीं है कि उसे किसी के दायरे से हटाकर पाकिस्तान का कोच आप करें मुझसे सवाल, आप मुझसे सवाल करें, आप मुझसे सवाल करें, यूनुस खान क्यों नहीं? यूनुस खान क्यों नहीं? देखिए यूनुस यकीनन पाकिस्तान का जबरदस्त बल्लेबाज है और 10,000 रन बनाने वाला वाइड खिलाड़ी है, और यूनुस डिसिप्लिन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता ही है कि यूनुस भाई के पास अगर टाइम होता है, क्योंकि हमारी जब हमारी उनसे बात हुई तो यूनुस भाई ने कहा कि यार मैं नहीं, यूनुस ने यूनुस को अथॉरिटी चाहिए भैया, ये कहीं और से चलेंगे, समझे नहीं? इनके सेल कोई और डालेगा, ये बैटरी से चलने वाला खिलौना है, ये बैटरी खत्म, खिलौना खत्म, ये वाला गेम है। यूनुस अपनी अथॉरिटी के साथ आएगा, यूनुस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएगा, यूनुस अपनी डिसिप्लिन लेकर आएगा, यूनुस जो भी चीज चाहेगा वो उसको करने की अथॉरिटी होगी तो वो आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट बनानी है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल पर्सनैलिटी चाहिए, जिसके साथ खिलाड़ी कंधे पे हाथ रख के, चूतड़ों पे हाथ मार के, या जो है ना वो गले में बाहें डाल के घूमते या तस्वीरें लेते हुए नजर ना आए, जिसका एक डिकोरम नजर आए, जिसको जिन तस्वीरों को देखकर या उसकी वो ट्रेनिंग देखकर आपको अंदाजा हो कि नहीं यार ये खिलाड़ी यहाँ पे बनेगा नहीं, बिगड़ेगा।
बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मसला ये है कि ये 2017 से देख रहा हूँ इनको मैं, इनकी तो चड्डियां वही हैं। अबे ये 10 सालों शॉट वही है, इंग्लैंड से चला है, इसके बाद पाकिस्तान आगे भी वही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में तो बड़ी पहनता है, पाकिस्तान में छोटे क्यों पहनता है? अज्जू भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जितना चाहे खराब करें, मेरा क्या है। इनके होते हुए कोई चीज बनी नहीं है, इनके होते हुए कुछ नहीं बना, ये बता दो मैं। इन्होंने सिर्फ अपने जानने जिसके लिए व्हाट्सएप आ गया, जिसकी कॉल आ गई, उसको फेवर कर दिया और उसकी तारीफ कर दी, यही इनका कमाल है। मैं अभी कई एक सीरीज पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो गैरी कर्स्टन अभी आखिरी गए, उससे पहले जेसन गिलिस्पी गए, उससे पहले 2 साल सकलैन रहे, बारी ली 2 साल मिसबानी हाजी रहे 19 से 21, फिर 21 से 23 तक सकलैन भाई आ गए। सुबह है, दिन है, रात है, शाम है, दोपहर है करके वो निकल ली ऐसी की तैसी उनके घंटे से यार। बाद में कोई कुछ भी पूछता फिर मतलब वो जो बोलते थे वो लोग सुनते थे, आगे से कोई सवाल करने की इजाजत ही नहीं थी। उसके बाद आपने उठा लिया इनको, अज्जू क्या नाम है, आकिब जावेद आए, आकिब जावेद से पहले मोहम्मद हफीज आए, डायरेक्टर भी वही थे और जनाब डायरेक्टर वो भी निक्कर पहन के वहां घूम रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कुछ भी वही। अच्छा भाई पहली का जवाब देते हैं, आसान सी लग रही है मुझे आपके लिए, मुश्किल भी हो सकती है। कह रहे वो कौन सा क्रिकेटर है जो ग्राउंड में जवाब देता है? कौन सा? अभी वो वाला क्रिकेटर है जो एफिल टावर के पास खड़ा हुआ है उधर करके सवाल आया, मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे मुश्किल लग रहा था। एफिल टावर को देख के ये बता रहा है तू क्या मुझसे बड़ा है क्या? नहीं, उससे भी सवाल कर रहा है, तू मुझसे बड़ा है क्या? कामरान गुलाम की छुट्टी पक्की, अब उसकी तो ऐसी छुट्टी कराई है एक बार वन डाउन बेच के, उसको तो समझ ही नहीं आया कि तू कैसे 250 के स्ट्राइक से मार रहा है, कैसे स्ट्राइक रेट तेरा 250 आ रहा है भाई, इतनी एनर्जी क्यों है? तो अज्जू भाई का जो भी अज्जू भाई आपकी सेटिंग बनाता है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में इंतहाई नाकामियों के बाद, उसको सलाम है मेरा, क्योंकि वो ये वही आदमी है जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको ना पकड़ा गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बाद मुनीर लिख रहे नो वन इज बेटर देन बाबर इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी राय जिस फॉर्मेट में अज्जू भाई को लाया जा रहा है ना, मुझे उनकी परफॉर्मेंस निकाल के दिखा दे कोई जरा। वो लाल बॉल के लिए आ रहे हैं भाई, किसके लिए? लाल बॉल के लिए, लाल वाली लाल करवा देंगे। तो पहले भी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, फिर नुमान और साजिद ने इनके मुंह पे कालक मल दी। पाकिस्तान की WTC की साइकिल नहीं शुरू हुई, इनके आने के बाद अब पंक्चर साइकिल जाएगी। अबे यार, अभी ये स्पिन का क्या बताएंगे टीम को, लड़कों को इन्हें नहीं खेलनी आती थी, जाओ निकालो शेन वॉर्न के अजहर महमूद के डिसमिसल, अजहर महमूद वर्सेस स्पिन लिख दो, आ जाएगा कुछ। लंबी सांस लेके टूटी इंग्लिश बोलना है, मतलब एयर में इतने बार से बल्ला समझ से बाहर है यार। नहीं तो यासिर अराफात इससे बेहतर है यार। हाँ लेवल 4 है। अबे यासिर ज्यादा बेहतर है। हाँ वो खेल ज्यादा नहीं पाया, वो हफीज भाई ने अब्दुल रज्जाक के बॉक्स में खिलाया था, जका अशरफ वाला अजहर महमूद से तो बहुत अच्छा खेला। एक तो यासिर अराफात बहुत अच्छा टॉप को बोल्ड किया था नेशनल स्टेडियम कराची में, इसने बहुत अच्छा खेला, कम खेला, बहुत अच्छा खेला, ठीक है, इससे ज्यादा काबिल है। उसकी मसला ये है कि उसके पास कट कमीशन किकबैक की जगह नहीं है, अभी नहीं है। अभी जो 6 महीने पहले उसने एक टीवी इंटरव्यू में बातें बताई है ना कि आप बड़े ताकतवर होने चाहिए, आपके अंदर कांटेक्ट होनी चाहिए, आपके पास 10% देने के लिए होना चाहिए, ना जाने उसने पता ही किन किन चीजों पे तो पर्दा उठाया था। तो वजह ये है कि जो कुछ उसने पाकिस्तान टीम के साथ रह के देखा वो उसका खुलासा उसने कर लिया। उसने बोला घंटे में मारते हैं, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि बोलते हैं हम तो बहुत ही बड़े हैं। तो कौन कितने बड़े हैं पकड़ के आता है भैया, ये देख लीजिए आप। तो अज्जू भाई ये पिछले 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, मतलब 10 साल में इसलिए बता रहा हूँ, 2017 में ये कहीं गैलरी में खड़े नजर आए थे, फिर 2019 में, फिर मसला ये है कि ये वो दीवार है जो कोई फांद नहीं पा रहा। ये बहुत सारी चीजें रोक लेते हैं। बाबर आजम को मैसेज देना था, ठीक है, कि तुम नहीं खेलोगे, याद है आपको? वो वीडियो भी चली थी, हमने उस पर शो भी किया था जिसमें बाबर आजम को साइड में लेके जाता है, ये वीडियो नहीं आई थी इसकी, जिसमें इसको बिठा दिया तो बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, टेस्ट में ड्रॉप गर्दन में हाथ डाल के लेके गया। या तो अब मैं रह सकता हूँ या तू नहीं। बाबर कहता था आप चले जाओ ना, मैं तो सबको खा गया, बड़े खा गया। कह रहा यार मेरा भाई नहीं है, एक मैच में बैठ जाओ फिर आ जाएगा घंटा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वनडे में कमबैक कराया। अब उन्होंने वनडे में कामरान गुलाम गायब समझ में नहीं आया, टेस्ट में भी खा जाओ। अजहर अली की बात में बड़े गेम होते हैं भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े गेम होते हैं। अच्छा कप्तान गेम तो सारे पता होते हैं हमें। मसला ये कि चेयरमैन भी 6 बदले, ये भी नहीं गलत है, मैं कह रहा हूँ चेयरमैन भी 6 बदले, इसीलिए बदगुमानी
और कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के अंदर। अब जब से पिछले 1 साल होने को आ रहा है मोहसिन रजा नकवी को, कुछ मामला उनके हाथ में भी हैं और कुछ मामला में वो खुद भी डायरेक्टली, जैसे स्टेडियम बनाना हो तो उनको पता था कोई नहीं बना पाएगा, बनानी टीम थी मगर ये कि टीम बनाने के लिए अब्दुल रहमान भी थे कुछ अरसे के लिए, वो ये भी थे माना, या वो दाढ़ी वाले तीनों रहमान भाई, फॉरवर्ड रहमान भाई, हाँ हाँ रहमान उनको भाई। तो- वाह। तो मैं ये कह रहा हूँ वो ठीक है, अच्छे जरूर होंगे, खिलाड़ियों से मामलात होंगे, मगर वो मैं वैसे एक तो बात सही बता है दूं, कि ये टैलेंटेड जो कोच है पाकिस्तान में, हमें अपने कोच बनाने चाहिए ना। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, एक बार आपको याद है वकार यूनिस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी डोमेस्टिक में, उन्होंने कहा तो था आधा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कहा आधा था पाकिस्तानी। नहीं भाई ये बात नहीं थी, आधा इधर, आधा उन्होंने पटेल। कहा था पाकिस्तान नहीं है कि तुझे बुला के मैट कोच बनाते हैं, हाँ। हमारा कोई क्राइटेरिया है, तू क्या सिखाएगा, तू क्या सिखाएगा, तू वहां भी ग्रुप बना देगा लड़कों का। ये वाले मुझे कहते हैं सुबह सुबह विक्की भाई सलालेकुम, नहीं, और दूसरे वाले कहते हैं तुम्हारे फाइबर वहां भी तू बता देगा कोई उमर अकमल है, कोई अहमद शहजाद है तुम्हारे फाइबर भी बहुत हैं, तुम्हारी बॉल अच्छा, यॉर्कर हाँ। भी तुम अच्छा मारते थे, मगर इतना जीती क्यों नहीं अबे तुम्हारी ये टीम? इंटरम होता है ओबोरी अबूरी, जी, उर्दू में अबूरी कोच कहते हैं, वैसे हाँ। इंटरिम कोच कहा जाता है। ओबोरी मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर अजहर महमूद पिछले 8 से 10 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट की मुख्तलिफ पोजीशंस पे, अच्छा इनको हेड कोच ना बुलाते ना, वैसे ही बुला लेते, वैसे भी आ जाते ये। अच्छा ये बात दफा साजिश में भी काम आते हैं, बताऊं मैं आपको, जैसे गैरी कस्टन को उसने कहा होगा मेरे ख्याल में कि अगर तुमने आंसू निकाल दिए ना तो पैसे भी तुम्हारे रुक जाएंगे, आंसू नहीं निकालो, तुम बोलो कि मैं इस्तीफा। इन्होंने भी इस्तीफा ही दिया था, ये इनका इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हुआ था भाई तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्रिकेट बेहतर करनी है तो आपको कंसिस्टेंट मैनेजमेंट के साथ जाना होगा। फेलियर्स आते हैं अगर किसी कोचिंग में, तो फेलियर्स का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप बोलें कि हमारा कल्चर ऐसा है कि आदमी अगर नाकाम हो गया तो टीम वहीं की वहीं रहे, मगर ये भी तो देखें कि इस 10 सालों में 4 साल तो अबे ये आपको अबूरी नाकाम नहीं कर- है, एक लड़का लिख रहा है अबूरी नहीं मजबूरी है, आशिर लिख रहा है, ये कह रहा है ये मजबूरी है। अबे किसकी मजबूरी है, ये क्या है इनके पास ऐसा? मैनेजमेंट ने फैसले तो कोचिंग के लिए बारहा किए, मुख्तलिफ अदवार में किए, मुख्तलिफ टाइम पे बदलते रहे कोचिज को, मगर 4 साल तो बाबर आजम को भी दिए, खिलाड़ी भी तो नाकाम हुए, ये भी तो देखो, कोच का तो काम नहीं है ना सिर्फ। तो इन 6-7 सालों में तो मैं 4 साल तो बाबर आजम की कप्तानी वाले निकाल देता हूँ, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में उरूज पे रहे, बैटिंग में उरूज पे रहे टीम बिल्कुल नीचे गिरी रही, तो वहां खिलाड़ियों ने भी नुकसान पहुंचाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 7 सालों में कोई मुझे ये बता सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो बच्चे जिन्होंने डेब्यू किया, जिन्होंने 1-2 मैच खेलने के बाद उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया, वो किधर है? इन सबकी बारियां बार बार कैसे लग जाती हैं? उनकी भी तो लगनी चाहिए। से कामरान का तुम अभी नाम ले रहे थे, किधर है? अबे 250 का अनारकली की तरह चुन दिया दीवार में उसको भी। सऊद शकील की एशिया कप की इनिंग विनिंग गई तेल लेने, क्योंकि जब जरूरत थी तो वो अगले 30 रन नहीं कर सका, वही 80 की इंडिया के खिलाफ। बात यह है कि सऊद शकील को रखकर पहले कामरान गुलाम को बन डाउन किया, एक मैच पे फेंका है उसको यार। 5वें नंबर पर उसने साउथ अफ्रीका में जो बैटिंग की थी, इनके वॉशर हिल जाए, ये कर ही नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए भाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है साउथ अफ्रीका, याद रखना, अगर किसी को कोई छोटी मोटी टीम लगती है। बाबूमा, डिग्गी पहलवान, हाँ डिग्गी पहलवान, 570 दिए किसने? जिम्बाब्वे को, साउथ अफ्रीका ने। 2 दिन में 20। तो आपस में खेल लोगे भाई भाई बन के, बाबूमा कह रहा पे बना लो तुम लोग यार वाइन बुल्डन ने फिर 100 मार दिया, वही मारेगा वो, जबरदस्त इनिंग उसकी। तो मैं ये कह रहा हूँ अब तो रजाक के भी तो अपने चक्कर है ना, वो तो स्ट्राइक फोर्स और कौन सी फोर्स बना रहे हैं, समझे नहीं आप? अभी ये आपने साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें 1-2 लोग ही तो खेल रहे हैं, वरना लंदन में नहीं रहते अब्दुल रजाक, वरना है कौन यार? वो एक यूनुस उन्होंने डाल लिया है, कोडी यूसुफ डाल लिया उन्होंने, फिर ये कि मपाखा है कि ना मपाखा वो खेल रहा है, बाकी तो वाइन मुल्डर है एक, वो अगर आप देखें तो उसका भी इतना कोई कैरियर नहीं है, बड़ा गया महाराज है, बाकी तो कोई है ही नहीं यार। टोनी जोड़जी है, ठीक है, नीचे बालों वाली चुड़ैल ब्रेविस है बेटिंगा में आएगा भाई, आएगा ट्रेवाल ब्रेविस आएगा भाई, इसका भी दौर आएगा, बावे के बराबर की ही तकरीबन स्ट्रेंथ होगी और जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि पीछे टांगे पूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप 10 साल में ठीक है अपनी मर्जी के कोचेज जरूर लेकर आते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, लड़कों की जो परफॉर्मेंस है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल आने चाहिए थे। 2-3 लोगों को बाहर करने से बिल्कुल हरगिज मकसद ये नहीं कि वो माइंडसेट खत्म हो गया अभी टीम की रगों में, अभी तक वही माइंडसेट उतरा हुआ है। और जिस अंदाज से भर्तियां और की जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, अगर लड़के खुद कुछ कर लें तो ठीक है, इनकी तिलों में तेल नहीं है भैया। ये जो नाम आप लेकर आते हैं ना, मैं तो एक तो क्रेडिट दूंगा भी नहीं किसी
ऐसी चीज का जो आपको झटके में आ जाए, तो अगर आप समझे कि यार झटके में मुझे तो इनकी वजह से टीम नहीं जीतेगी, ये मैं जानता हूँ, बस ये मुझे पता है। आप सकलेन को ले आए, मुश्ताक को ले आए, आप रहमान तो एक ही दफा आया है, या फिर आप मिसबा को ले आए, घूम फिर के अगर आपने उन्हीं चेहरों पे तकिया करना है, तो ऐसी क्या वजूहात हैं जो इन्हीं को बार बार मौका दिया जाता है। कोई भी चेयरमैन आता है बुलाता है इन्हीं को, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो चीजें बदलने नहीं दे रहा। बहुत लोग हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, बहुत लोग हैं। अभी जावेद भाई का क्लिप मैं सुन रहा था मतीरा के साथ एक शो में, जावेद भाई कौन? जावेद नियाज़र। अच्छा, आगे वो मतीरा के बाद। हाँ, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि यार आपको अपनी क्रिकेट मजबूत करने के लिए बच्चे के जहन को स्कूल से पकड़ना पड़ेगा, और स्कूल तक जाए कौन। हम तो बोलते हैं कि यार 40 लड़के पकड़ो जिसमें क्या नाम है वो हसीबुल्ला भी ना हो। यार कमाल है, हसीबुल्ला नहीं है उन 40 लड़कों का जो कमाल नहीं है यार। अबे किधर है, क्या मसला क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान गुलाम का इससे बताया, फिर मुझे हसीबुल्ला का पता चला। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी करके बताना दिल खुश नहीं होता इसके ऊपर, मगर ये कि यार जो प्रोडक्टिविटी है वो है किधर, ये मुझे बताओ। अज्जू भाई वापिस आ गए, बस ये है। हसीबुल्ला तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, क्योंकि तो यासिर के लिए भी टेंशन है। एक और कीपर कौन है इनके पास? कौन है? रखा है ना उस्मान जुगाड़ हो। तो यार फरहान को भी तो कीपर कंसीडर किया हुआ है कि तू कीपर है। तो फरहान को बहुत प्यार दीजिएगा यार, किसी ने लिखा साहिबजादा फरहान। अब आ जाओ भाई, देखो टैलेंट है, टैलेंट तुम्हारे पास है। मारो बांग्लादेश को टांगे तोड़। फरहान को पता है कि हम उसके टैलेंट पर बात करते हैं, लेकिन फरहान अब रन्स करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान का तुम्हें एक पिलर बनना है, क्योंकि बहुत सीनियर प्रो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम फेल हो जाते हो, तुम्हें बहुत कंसिस्टेंट होना है। क्रिकेट तुम अगर देख ही रहे होते तो आज अच्छे से पता है कि हम क्या पकड़ लेते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पकड़ना है तुम समझ नहीं पा रहे। अगर तुम बड़ी टीमों के खिलाफ अपना पोटेंशियल मतलब अब करो यार, खुद को मतलब दुनिया क्रिकेट में मनवाओ। देखो छोटे छोटे लड़के आ रहे हैं, जो तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है उस पर रहो, हटवट के नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारो। मॉडर्न डे क्रिकेट में पहले 2 चौके मारकर डिफेंस करोगे ज्यादा बेहतर है। बॉल सब दिखता है यार, आई साइड अच्छी है तभी बंदा ओपनर होता है, मैं तो ये मानता हूँ, वरना उसको ओपन आना ही नहीं। देखो बांग्लादेश, देखो हसन नवाज की टेक्निक में मसला था, वो बहुत खतरनाक प्लेयर है, पर पहली 8-10 बॉलों में वो कैंडिडेट था कि उसकी टेक्निक इतनी वनरेबल है जो उसको नीचे ले गए कि डिफेंसिव प्ले से जान छूटे। अब क्या होगा, नीचे उसे बॉल देखने में टाइम भी मिल रहा है, कम हिल रहा है, तो वो उसकी टेक्निक वो वाली भी अच्छी होगी, और वो जब शॉट्स मार लेगा तो उसको वो बिलीव आ जाएगा, सेल्फ बिलीव कि मेरे सारे शॉट्स जाते हैं बाहर, बाउंड्री के बाहर वाले बाहर जाते हैं, जो अलॉन्ग द कारपेट खेलता हूँ वो इधर जाते हैं। बाकी ये है कि बाबर की ड्राइव जैसा तो मेरा मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये लोग कभी खेल पाए, क्योंकि वो तो वर्ल्ड क्लास ड्राइव है। वो नाकाम लोग मारते हैं वाली ड्राइव, इतनी खूबसूरत ड्राइव सिर्फ नाकाम आदमी मार सकता है। हाँ सही है। कामयाब आदमी बताओ कहाँ मार रहा है। कामयाब आदमी की तो इनिंग्स याद करने वाली होती है, नाकाम आदमी की कोई एक ही ड्राइव होती है जो बताई जा रही होती है। क्या करता है, ये करता है, क्या करता है, ये करता है। अबे क्या करता है ये, इसके अलावा कुछ करता है? इसके अलावा घंटा कुछ भी नहीं करता। इसके अलावा क्या इसके अलावा करेगा भी क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान क्रिकेट हो सकता है लड़के कुछ कर ले, मगर रेड बॉल में जो अबे नई साइकिल शुरू हो रही है भाई। नहीं पूरी साइकिल दे दी है तुमने, पहले ही पंचर कर दी, साइकिल शुरू होने से पहले ही साइकिल पंचर। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होने 2 टेस्ट होने, उसमें ये नाकामी देखनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड अगर टीम जा रही है तो नौजवान कोच जाना चाहिए, कौन? अज्जू भाई, अबूरी हेड कोच, इंटरिम कोच, इनको जाने चाहिए। गए 4-1 हो गया, और हारने के बाद कह रहे हैं कि हसन नवाज को मैंने खिलवाया था क्योंकि उसने 100 मारे थे। क्रेडिट लिया कि एक आदमी बना दिया मैंने, अगली दफा आऊंगा फिर एक बना दूंगा, फिर आऊंगा फिर बना दूंगा। ये 10 साल से ये आदमी आ रहा है, बनाया कुछ भी नहीं है। और ये रिजाइन देने के बाद इनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं होता। ठीक है भाई, रिजाइन किधर है? वो 2026 मुझे भी पता है आ जाएगा भाई, आ जाएगा। तो तुम कह रहे हो हो सकता है कि साइन की जगह आ रहा है, क्योंकि साइन तो कमबैक किया ना, इंजर्ड विंजर्ड, उसके लिए कोई अच्छी बात थोड़ी हो। और ये आज से आ जाए भाई, आज से 6-7 दिन पहले शोएब अख्तर ने एक टीवी साइन जिस दिन खेलेगा काम उतार सकता है जी। शोएब अख्तर ने 6-7 दिन पहले एक टीवी चैनल पे बैठ के बाकायदा खुले अल्फाजों में कहा था, वो ये तक जानते थे क्या, ये तक जानते थे शोएब भाई के अज्जू आने वाला है। हाँ अज्जू आने वाला, लोग समझ रहे थे पाकिस्तान आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं। वो अजहर उनको पता ही नहीं था कि शोएब भाई बॉम्सर मार रहे हैं कि ये आने वाला है। आने वाला मतलब ये कि टीम का हेड कोच बन के आने वाला है, वो ये कह रहे थे। तो अब तो ये है कि वो जो कयूमी लेजेंड्स है ना, उनको प्लेइंग 11 भी पता होगी, उनको लड़के भी पता होंगे कौन है, और टीम की ड्रेसिंग रूम से लेकर कोचिंग की ट्रेनिंग कैंप तक जितनी बातें हैं वो कयूमी लेजेंड्स को पता हुआ करेंगी एडवांस में पहले ही। और कुछ नहीं पता लड़कों की तरतीब आगे पीछे वहीं से हो रही हो, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। 7-8 सालों में कुछ भी नहीं दिया इन्होंने।
उल्टा लुटाई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप उनको ऑनर करें जो है आपके पास। अभी सिकंदर वक्त के साथ आपने वो नहीं, सरफराज के साथ आपने सिकंदर वक्त को भी लगाया है, तो वो नहीं उसके मशावरत के लिए। अब सिक्कू भाई, अब पता नहीं, सिक्कू भाई के पास तो बहुत ज्ञान है, आपको पता है क्रिकेट का। अब वो जितना सिक्कू भाई समझाएंगे, इतना बड़ा तो मैच भी नहीं होता जितना सिक्कू भाई समझा देंगे, ठीक है। तो मगर ये कि एक सीनियर आदमी का होना डेफिनेटली बड़ा अहम होता है, और सिक्कू भाई के पास तजुर्बा भी इस चीज का है, इवन सरफराज के पास भी है। व्हाई नॉट सरफराज यार? अजहर महमूद, अजहर अली सिलेक्शन मॉड्यूल में तो आ सकते हैं रिटायरमेंट के फौरन बाद। सरफराज को बोले हम आपको 3 साल के लिए बना रहे हैं कोच यार, मना करते हैं ना वो, तीनों फॉर्मेट में अभी करना आप रिटायरमेंट ले लेगा वो, उसका क्या है, बगैर लिए खेल भी नहीं रहा। सरफराज को बनाएंगे, हाँ ना, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये सरफराज ही लेगा, पता है क्यों? बोलेगा ये हमेशा धोखा देते हैं, रिटायरमेंट मैंने ले ली सब जगह से, तो बोलेगा अब तुम रिटायर हो गए, अब क्या जरूरत है। ये कभी ये भी हो सकता है। सरफराज को ये कभी बना ही ना दें किसी चीज का कोच, ये मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। तो अगर टीम बनानी है तो सबसे पहले तो आपने वो फेस को बनाना पड़ेगा, जो बना बनाया फेस है जी। इनको बनाएंगे, इन पर तो कोई भी सवारी कर लेगा, इतनी आसान सवारी है ये, ठीक है। तो बेहतर ये कि वो वाला आप वो आइटम लेकर आए जिसमें सवारी करना मुश्किल हो। ये लड़कों के लिए कोई इशू नहीं है, इनके लिए यार। हाँ, माइल्ड 7 खींचेंगे ये लोग, इनके लिए भी इशू नहीं है। माइल्ड 7 खींचते हैं भाई, 4 गोल वाला ये लोग, ठीक है, खत्म बात। करते रहो, फिर ये इसी तरह चलती रहेंगी यही चीजें। बड़ा चीज़ है। फ्रेंडली माहौल है, फिर ये फोन करके लोगों को बोलेंगे देखो मैं तुम्हारा डेब्यू करा रहा हूँ, अच्छा एक काम करो अजहर महमूद, आप इधर सेटिंग मेरे लिए हाँ। कर दो, मेरे लिए वो नहीं कर नहीं, दो। वो याद है उसका कमबैक करा रहे थे, या पता नहीं उसका डेब्यू करा रहे थे किसी में, शान जी, मसूद जी। को याद है? वो एक पिंडी में एक ऐड बनाया था इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम शान बात कर रहे हैं, मैं अजहर महमूद बात कर रहा हूँ। फिर इन्होंने साहिबजादा फरहान के लिए भी सीन किया था, फोन करके साहिबजादा फरहान, अबे भैया ये तो कोई टीआरपी अलग ही ये वाला गेम है, अब ये ड्रोन शॉट पे ना दिखा दें कुछ, ये नीचे खड़े किसी को फोन कर रहे हो, ऊपर से कैमरा गुजर रहा हो, फिर हल्का सा पैन होता है, जूम इन होता हो, फिर ये बता रहे हो कि बेटा तुम्हारा मैं डेब्यू करवा रहा हूँ। ये टेस्ट में डेब्यू ना करा दे एक दो इसी तरह के, किसी तरह इनका भरोसा नहीं है। हाँ, सेटिंग 30 सेकंड की रिव्यू यहाँ बनाया, से उसके बाद- मामला आ जाए वहां पे करा, वो तो मोहम्मद वसीम के टाइम पे होता है ना, ताबिश खान से पूछ रहे थे वो यूं लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो इनसे बॉन्ड भरवा लें कि जो देखूंगा जो समझाऊंगा किसी को नहीं बताऊंगा, जो देखूंगा जो समझाऊंगा किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताते ज्यादा है, करते कुछ नहीं है। नहीं बताया हमने, मना नहीं किया इसको बताने। लड़कों को नहीं बताते, है ही नहीं कुछ, बताएंगे क्या? ये कहीं और ज्यादा बताते हैं, क्योंकि ये कहीं से चलते हैं, ये खुद नहीं चलते। ये बता दूं मैं आपको, अगर ये खुद कुछ कर रहे होते तो यासिर अराफात से बेहतर बन चुके होते तो भैया। वर्ल्ड क्लास है ये। वो लड़का बहुत बहुत कामयाब है यार, वो लेवल ठीक है? 4 आप कोचिंग की है उसने, जाति मत इंग्लैंड करें में यार, खिलाया आप ठीक है। उसको। वो किसने दी है इसकी भर्ती आप? किसको किसने दिया? नहीं मेरा मुझे मैं बता दिया इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमेशा से है वो तो। नहीं वो इसकी बात शादी हुई थी ना ग्राउंड में, अभी कुछ अर्से रहा था ना टीम के हाँ साथ, हाँ, कौन यासिर अराफात। फट्टे बहुत करता है ना ये नहीं करता, हुसैनी साहब के प्रोग्राम में बैठ के बहुत बहुत बोलता है कि वही वो तो यूं इसने कर कहा, दूंगा, यूं वही कर तो दूंगा। इसने कहा था कि कोई सीखना ही नहीं हाँ, चाहता। कौन नहीं सीखना चाहता? कह रहा है हम खुद कोच हैं। अगर हमें किसी आपस- के तो वैसे घर- एक आपस की किसी बात। कोई तो घर नहीं, पे नहीं, ही आपस सीखा। की बात है। हाँ। अगर हफीज और रज्जाक का फड्डा नहीं होता अभी तो ये होती नहीं भी क्रिकेट खेलता जो इसे जबरदस्ती हफीज भाई ने T20 वर्ल्ड कप में खिलाई थी, या 2007 में जब रज्जाक नहीं थे, अनफिट हो गए थे, इस सिर्फ रज्जाक की बॉक्स में और रज्जाक के अनफिट होने में यार खेला। मेरा हमेशा से वासे यही है कप्तान, क्योंकि जो मैच था ना हाँ, बॉल जो- आउट वाला 2007 का इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं, पहले वाला जो मिस बॉल और ये खड़े हो गए थे, थोड़ा सा इसने भी एक दो चौके मार दिए थे, अभी ये वो जिता देता, इसका खुद नाम बन जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि यार कप्तान जो होता है ना, इसका सिर्फ सबसे बड़ा कारनामा है इसकी उसकी- शादी हुई थी उधर ग्राउंड में, हाँ लाइकिंग, लॉर्ड में। गंगुली भी गए थे ना इसकी शादी। हाँ, सब मैं कह रहा हूँ कि फ्री वो- में तो सबको हाँ, बुला लेता, मैं आज कह रहा हूँ बिरयानी कि कोफ्ते। कम से कम यार ये तो है ना कि यार हाँ। ये तो बता देना आदमी कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, हाँ। ठीक है, और वो भी करने के काबिल नहीं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो अच्छी खबर होगी, क्योंकि यार एक अबे रे, पाकिस्तान क्रिकेट जो अब तक नजर आता है, जो अब हाँ। तक की इनकी मुख्तलिफ पोजीशंस पर कारकर्दगी है, सिंपल बात है। नहीं, वो जो कुछ अगर कोई हाँ। जादू की छड़ी सिर्फ पोजीशन बदलने से आती ना, तो कोई कप्तान रह गया, फिर एज प्लेयर रह गया, वहीं का वहीं। नहीं वो कौन है? मीका लैसन, कौन है? हाँ। माइक हैसन। माइक हैसन, हाँ, मीका मैं हैसन। आजकल मैं वो जो एक बार कुछ कर रहा है ना, वो कुछ टाइम रह जाएगा फिर करेगा। आजकल मैं मीका लैसन दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये जो मीका लैसन है तो वो तो वाइट बॉल का है, दोनों फॉर्मेट का, ओडीआई का और T20 का। बिल्कुल। आप खराब कहाँ थे? कहाँ थे? लाल में
खराब आप कहाँ पे थे? लाल बॉल पे थे। लाल बॉल पे आप थे। और कौन सी बॉल पे ठीक होना है हमने? ठीक है, तो वो व्हाइट वाला तो चलो शायद ठीक हो ये जाए। बॉल है, जरा सही से पकड़ा करो तुम लोग। लाल बॉल में है कौन, ये बताइए मुझे। है वो एक ही फॉर्मेट है जहाँ पर वो 3 लोग रह गए। है। कौन 3 लोग? कौन है वो? जो 2 फॉर्मेट वो से का बाहर लाल बॉल है ना, जो जो वो 3 लोग एक फॉर्मेट से बाहर है भाई। अभी 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 वनडे से कौन बाहर हुआ है? वनडे से किसको बाहर कर दिया? खेले जा रहे हैं आज तो, जब होगा वो एक साल में हो रहा है। वो लोग मना कर रहे हैं भाई, अभी इनके मैं साथ तुम्हें नहीं बता रहा खेलो। हूँ, 2 ओडीआई 3 ओडीआई इनके वेस्ट कह रहे इंडीज हैं में इनके थे, साथ नहीं खेलो। वो भी कैंसिल करके T20 अच्छा। में कन्वर्ट कर लिए। अब रह गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई। हम्म। वो भी ये बोल के नहीं खेलेंगे कि भैया आगे वर्ल्ड कप है, ओडीआई क्या कर ले, इसको T20 में कन्वर्ट करो। T20 में कर लो। हाँ, वो ये कहेंगे भाई ये नहीं खेले बस। ठीक है, मुझे अब- लग रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम एहतजाज कर देंगी कि ये ना खेले उस फॉर्मेट आप में। समझिए इस बात को। सुस्ती से तंग आ गए हैं यार तुम लोग। इसको मजाक आप इस बात को मजाक समझेंगे, मैं आपको सीधी लाइन बोलूं, ये दुनिया के क्रिकेट में ना थूथू हो जाती है। लोग कहते हैं किसी इंसान की क्रिकेट का इतना शोर, फिर वो 8 10 12 इवेंट देख लेते हैं कि अब एक इनिंग नहीं है कोई। नहीं, एक बात मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कर दे। आपकी साइकिल जो स्टार्ट चल रही है वो BMX साइकिल है ये। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की जो 24 गेयर सीरीज वाली। है, ठीक है। हाँ। साउथ अफ्रीका ये जिम्बाब्वे की बत्ती बनाकर आएगा। हाँ। और यही स्क्वाड आ जाएगा। बबूमा ने मार दिया घंटे पे। बबूमा बोल रहा है मैं। कहेगा आओ दिखाओ, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं बबूमा WTC आजकल- कैसे जीतते हैं। बबूमा आजकल तो पहले ही बोला था मार्करम और बबूमा नहीं छोड़ेंगे। बबूमा लटक रहा है कि ट्रॉफी से बड़ा हो जाए किसी हाँ, तरह। नहीं हो पाएगा। नहीं, एक चीज और, हाँ हाँ, बोले आप। ये जो लाल बॉल वो वाला ऐसे ले चक्कर लूंगा मैं बता रहा हूँ ना क्लिप बेटा, बन जाएगा। वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 लाल बॉल में ही रह गए। ओ माय गॉड, सारा गेम लाल बॉल से घूमेगा, लाल व्हाइट की तरफ घूमेगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये बता रहा हूँ बंदा, ओ। लाल बॉल में जब ये 3-4 लाल दिमाग में गाय। देंगे, गेम सफेद बॉल का लाल बन जाएगा। परियाना